नबियों पर आने वाली तकलीफ़ें। नबी अलैहिस्सलामों पर जो तकलीफ़ें आईं वो इम्तिहान भी थीं और हिदायत के मिशन की राह में आने वाली मुश्किलें भी। उनके मुकाबले में आज के मुसलमानों की तकलीफ़ें अलग वजहों से हैं। आइए तुलना करते हैं। नबियों की तकलीफ़ें। 1. तौहीद की दावत पर जुल्म। जैसे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, नबी मूसा को फिरौन ने सताया, नबी मोहम्मद को मक्का में बहिष्कार, गालियां, पत्थर, ताना बाना सब सहना पड़ा। 2. तन्हाई और समाज की मुखालिफ्त। अक्सर नबी अकेले खड़े होते थे, अपने ही लोग दुश्मन बन जाते थे। मोहम्मद ने कहा, मुझसे ज्यादा किसी को अल्लाह की राह में तकलीफ नहीं दी गई। हदीस। 3. रिज्क और सुरक्षा का संकट। 3 साल का शिबे अबी तालिब का बहिष्कार, भूख, प्यास, बीमारी और अकेलापन। 4. खानदान से विरोध। अपने चाचा अबू लहब और औरतों से लेकर बच्चों तक की गालियां और विरोध। 5. जान का खतरा। हर नबी की जान ली जाने की कोशिश हुई, कुछ को कौमों ने कत्ल भी किया। आज के मुसलमानों की तकलीफें। 8. दीन से दूरी की सजा। बहुत बार कई तकलीफें हमारी अपनी गलतियों और गुनाहों का नतीजा होती हैं। सूद, फितना, बेहयाई, तफरका। 2. इस्लामोफोबिया और जुल्म। कश्मीर, फिलिस्तीन, सीरिया, चीन, उइगर मुसलमान, म्यांमार, यहाँ बेगुनाह मुसलमानों को सताया जा रहा है। 3. सियासी बेबसी। मुसलमानों की सियासी ताकत कई देशों में खत्म हो चुकी है, जो नबियों के दौर से अलग है, क्योंकि उनके पास हुकूमत नहीं थी, लेकिन इरादा मजबूत था। 4. आपसी तफरका और फसाद। उम्मत में फूट, फिरकावारियत, हुकूमत की लालच, इखलास की कमी, ये नबियों के दौर में न था। 5. तकलीफों में सब्र की कमी। आज मुसलमानों में ईमान की कमजोरी के चलते बहुत जल्दी मायूसी आ जाती है, जबकि नबी हमेशा सब्र करते थे। तुलना का नतीजा। विषय नबियों की तकलीफ, आज के मुसलमानों की तकलीफ। वजह दावत ए हक की वजह से अक्सर गुनाह, सियासत या दुनियादारी की वजह से मुकाम इम्तिहान और दर्जा बढ़ाने वाला चेतावनी और तौबा की दावत देने वाला सब्र और रुख सब्र, दुआ और तवक्कुल अक्सर बिखराव, गुस्सा और मायूसी। अंजाम अल्लाह की नुसरत और जीत अगर सब्र हो और तौबा की जाए तो वही अंजाम मुमकिन। कुरान का संदर्भ। क्या तुम समझते हो कि जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे, जबकि अभी तुम पर वो आजमाइश नहीं आई जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी? उन पर इतनी सख्तियां आईं, झलझले आए, यहां तक कि रसूल और ईमान वालों ने कहा, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, अल्लाह की मदद करीब है। सूरह बकरा 2:214 नसीहत। आज के मुसलमान अगर नबियों की तरह सब्र, इखलास, तौहीद पर डटाव और तौबा की राह पकड़ लें तो अल्लाह की मदद उसी तरह आ सकती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और नबी की तकलीफ़ों की खास घटनाएं। विस्तार से सुनिए ज़रूर। आइए हम 3 महान नबियों की तकलीफ़ों का तफसील से जिक्र करते हैं और यह भी देखते हैं कि उन्होंने कैसी सब्र, दुआ और तवक्कुल से अल्लाह की मदद हासिल की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सब्र की मिसाल। तकलीफ़ें। अल्लाह ने उन्हें बहुत दौलत, औलाद और सेहत दी थी। शैतान ने कहा, ये सिर्फ इसलिए शुक्र करता है क्योंकि सब कुछ मिला है, अगर सब कुछ छीन लिया जाए तो ये तुझसे दूर हो जाएगा। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया, सारा माल छिन गया, सारे बच्चे मर गए, शरीर पर सख्त बीमारी आई, गोश्त गिरने लगा, बदन से बदबू आने लगी, रिश्तेदार, समाज सब दूर हो गए, सिवाय उनकी नेक बीवी के। सब्र। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, सिर्फ यह दुआ की, रब्बी अन्नी मसायनी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। शायद सूरह अंबिया 81-83। अंजाम। अल्लाह ने उनकी सेहत, दौलत और औलाद दुगना करके लौटा दी। उन्हें अस्साबिरीन, सब्र करने वालों का मुकाम मिला। 2. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अजीमत, फितना और माफ़ी की मिसाल। तकलीफ़ें। भाइयों ने जलन में कुएं में फेंका, गुलाम बनाकर मिस्र ले जाया गया। एक औरत, अजीज की बीवी, ने उन्हें गुनाह की दावत दी, उन्होंने इनकार किया, झूठे इल्जाम में सालों जेल में डाले गए। सब्र। हर हाल में इज्जत और परहेजगारी बनाए रखी, जेल में भी दावत तौहीद दी। क्या बिखरे हुए माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह?
सूरह यूसुफ 12:39 अंजाम। जेल से निकलकर मिस्र के खजानों के सरदार बने, भाइयों को माफ किया और कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। 12:9-3 हजरत मोहम्मद। सबसे सखत आजमाइशें, तकलीफें। 1 मक्का में 13 साल की सताइश। अबू लहब ने तब्बत यदा कहकर जलील किया। ताइफ में बच्चों ने पत्थर मारे, खून से जूते भर गए। शिबे अबी तालिब में 3 साल का बहिष्कार, पत्ते खाए, भूख सहन की। 2 बद्र और उहुद की लड़ाई। बद्र में जीत लेकिन उहुद में दांत टूटे, सर पर वार हुआ। 37 सहाबी शहीद हुए। खानदानी गम। बीवी खदीजा और चाचा अबू तालिब एक ही साल में इंतकाल कर गए। आमुल हवजन कहा जाता है उस साल को। और हिजरत और मदीना की साजिशें, यहूद और मुनाफिकों की चालें। कबीले धोखा देते थे। सब्र और दुआ। हमेशा फरमाते, ए अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, ये नहीं जानते। ताइफ के बाद ये दुआ, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी तकलीफ की परवाह नहीं। अंजाम। अल्लाह ने फतह मक्का से दुश्मनों को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। आपने उन्हें माफ कर दिया। लात सरीबू अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं। सबक नसीहत, तकलीफ सब्र दुआ अंजाम। माल औलाद सेहत का जाना। अय्यूब कोई शिकायत नहीं अरब, दुगना मिला कैद। झूठा इल्जाम यूसुफ पर है।